तो कायर साहब, ये जो डोनाल्ड डू का कल का बयान सामने आया, उसके बाद ज़ाहिर पीटीआई के बयानिए को एकदम उसने झूठा साबित और बेबुनियाद साबित कर दिया। आज अभी कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 और 6 की कार्रवाई उस असेंबली को तोड़ने के लिए सदर के खिलाफ होनी चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ अरसे पहले इसी तरह की बात कर चुके हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ देने से तो कासर हूं, क्योंकि पार्टी का मौकफ तो पार्टी की मीटिंग के बाद ही दिया जा सकता है। मैं और न ही मैं पार्टी स्पोक्समैन हूं कि मैं पार्टी का मौकफ दूं। मैं अपने जाती मौकफ से आपको आगाह कर सकता हूं। सही, जी जी जी, बताइए कायर साहब। मेरा जाती मौकफ यह है कि डोनाल्ड डू ने जो कुछ कहा है, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर कह चुके हैं। हमें इस बात का न कल कोई शक था न आज कोई शक है। रही बात ये कि वो जो असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला था, इस बुनियाद पे सदर ने अपने तौर पे 58(2)B का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। सदर ने तो वजीर आजम की एडवाइस पे किया। तो कोई अगर कार्रवाई हो सकती है तो वो तो वजीर आजम के खिलाफ हो सकती है, जिसने अथॉरिटी के तौर पे जिसका ये इख्तियार था कि वो सदर को एडवाइस भेजे। सही। मेरा ख्याल है इस लाइन पे सोचने की बजाय, इतनी ज्यादा इंतहा पे जाने की बजाय, हमें इस वक्त इस तेजी को, इस आग को, इस वक्त जो बहुत हिद्दत बढ़ी हुई है, इसको ठंडा करने की जरूरत है। और मुल्क में पहले ही बड़े सारे मसाइल हैं, हमें नए मसाइल की तरफ जाने की जरूरत नहीं। सही। ये बयानिया पीटीआई का हो, इमरान खान का हो या किसी और का हो, ये पहले दिन से ही झूठा था और इसमें कोई सदाकत बज़ाहिर नजर आ रहा था कि नहीं है। और डोनाल्ड डू की सर्टिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं, मैं समझता हूँ। अब चले हो भी गई, वो भी बात हो गई, तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल है टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए और उन्हें समझाया जाए। तो कायर साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ज़ाती हद तक आप ये आर्टिकल 5, 6 या इस तरह की किसी कानूनी पेचीदगी में नहीं पढ़ना चाहते। और एक जो तस्वीर हमें आज SIFC के इजलास में नजर आई, जहाँ चारों वज़रा आला वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे, उसमें अली अमीन गंडापुर भी थे, इससे पहले भी एक मुलाकात कर चुके हैं। तो कुछ मुफाहमाना अंदाज में आप मामला को आगे बढ़ाने को तरजीह देंगे? देखिए, किसी दूसरे को इस बुनियाद पे कि उसके किसी फैसले से, इसके फैसले से मुल्क का नुकसान हुआ, फौरी तौर पर रेटिफाई हो गया। अगर वो फैसला जिसपे सदर के खिलाफ कार्रवाई का होना, मैं कानूनी वकील नहीं हूं, मैं ये मेरी अपनी अजम्पटिव राय है कि वो फैसला तो सदर ने अपनी आजादाना हैसियत में नहीं किया, बल्कि उन्हें हुकूमत वक्त ने वो यानी वजीर आजम ने वो एडवाइस भेजी और प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस भेजे, सदर उस पर अमल करने का पाबंद है इस मामले में। लिहाजा वो अपना माइंड अप्लाई करके उसको रोक या कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन एनी हाउ मैं फिर भी मुफाहमाना बात ही करूंगा कि इस वक्त मुल्क के ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं और हमें हिद्दत कम करके मसाइल में कमी सोचनी चाहिए, बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। तो कायर साहब, ये अब हालात ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सोच नज़र आ रही है, वो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी से हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वो एहतसाब की बात कर रहे हैं कि 9 मई और इस जैसे जितने वाक़यात हैं उसमें मुलव्वस अफराद का एहतसाब हो, और फिर ज़ाहिर है कि उससे एक पार्टी बुरा मान सकती है, वो एहतजाज की सूरत में सामने आ सकती है। उनके पास भी मैंडेट मौजूद है। हेलो जी कायर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आप फरमाइए। जी, तो कायर साहब, ये नून लीग तो इस वक्त उस एहतसाब की बात कर रही है कि 9 मई और जो इस जैसे दीगर वाक़यात हैं, जहाँ जहाँ जब जब जो शरपसंदी हुई है, उसमें मुलव्वस अनासिर का पहले एहतसाब हो, और ज़ाहिर है कि फिर ये उनका ताल्लुक एक मखसूस जमात से बनता है, और उस जमात के पास बहरहाल इलेक्शन के बाद एक मैंडेट तो मौजूद है। देखिए, जो 9 मई के वाक़यात हैं या उसके साथ अलाइड जो साइबर क्राइम के इशूज़ हैं, जो क्रिमिनल इश्यूज हैं, उनको तो क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रीट करना होगा, उसमें तो एक्सेप्शन नहीं है। वो तो उनकी अपनी क़यादत भी कह रही है, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके ट्रायल ऑलरेडी हो रहे हैं, और वो फेयर ट्रायल के तहत उनको जो भी इंसाफ हो, अगर सजा बनती है तो सजा दें, नहीं बनती है तो उनको रिहा करें। बाकी तलखी बढ़ाने से अगर किसी का ये गुमान है कि वो कोई बेहतरी कर लेगा, तो ये उसको गुमान रखने का तो हक है। लेकिन मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। मेरी दानिश्त में हमारा माजी यही है, सबक यही है कि आप अपने मुखालिफिन को, जुर्म करने वाले अपनी जगह, वो नहीं, सियासी तौर पे अपने मुखालिफिन को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए आप एलिमिनेट करना चाहें,
तो वो खत्म नहीं हुआ करते, बल्कि जबर शायद उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। और पीटीआई को भी इस वक्त तसादम सपोर्ट करता है। अच्छा। और अगर वो पब्लिक सपोर्ट उनको इस तरह मिल जाए कि जी देखें हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, हम तो चाहते हैं कि मफाहमत हो, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती है, तो ये लोगों के अंदर एक उनके लिए और सिंपैथी पैदा होगी। तो बेहतर ये है, जो पहला आपका सवाल था मैंने उसके जवाब में कहा, जहां तक ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट में किसी को सजा हुई, चार्ज हुआ या उसके खिलाफ फर्द जुर्म लगी है, तो वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस जाके ट्रायल कराए।